Namaskaram to all of you. We are going to start our new topic, that is numbers. Numbers के बारे में आज का क्लास है, ठीक है. So basically numbers are classified, और numbers को हम लोग क्लासीफाई किए हैं दो पार्ट्स में. कौन कौन से? रियल नंबर्स और दूसरा इमेजिनरी नंबर्स. पहला रियल नंबर्स, दूसरा इमेजिनरी नंबर्स. आपको जो है मोस्टली क्लास 10th तक हर एक चीज़ रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ना है. इंट्रोडक्शन भी नहीं है कहीं इमेजिनरी नंबर का सीबीएसई बोर्ड में, समझ गए. तो यहाँ पर जो है इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स होते हैं. इसके बारे में हमें पढ़ाई नहीं करनी है. और रियल नंबर्स क्या है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा आप. रियल नंबर्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स. आज का जो क्लास का इंपॉर्टेंस है वो यह है कि एकदम बेसिक से नेचुरल नंबर से लेकर के रियल नंबर्स में हम लोग इरेशनल नंबर तक हर एक चीज डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है नहीं होता है. आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे बातों को, ठीक है. कभी कभी क्या होती है, क्लास 10th के जो चैप्टर्स होते हैं जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, उसमें कुछ नंबर्स के बारे में कहा जाता है, नेचुरल नंबर्स या भी कंसेक्यूटिव नंबर्स एक्सेट्रा. आपको जानकारी नहीं होती है तो वो क्वेश्चन बनाने में थोड़ी कठिनाई होती है, तकलीफ होती है. अभी जो है मैं हर एक नंबर का कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में, बहुत ही सरल भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में मिला करके, ठीक है, ताकि आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत ना हो. हमने डिस्कस क्या किया है कि जो रियल नंबर्स हैं ये विभाजित है, क्लासिफाइड है किसमें, तो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में. पहले हम रैशनल नंबर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे and after discussing this rational number we will move to irrational numbers. okay, तो rational numbers को मैं थोड़ा अलग तरीके से आपको समझाऊंगा. इसका डेफिनेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन रैशनल नंबर के अंदर जो सभी नंबर्स आते हैं, जैसे कि हाँ आप जाइए, जैसे कि रैशनल नंबर जो ऑड नंबर है वो भी रैशनल ही नंबर है, इवन नंबर है वो भी रैशनल ही नंबर है. अब ऑड इवन किसके अंदर आता है, तो नेचुरल नंबर के अंदर आता है. प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर सभी रैशनल नंबर ही नहीं आते हैं. किसके अंदर आते हैं, नेचुरल नंबर के ही अंदर आते हैं. तो उन सभी चीज़ों को मैं बताऊंगा, बस पेशेंटली आपको ध्यान से सुनना है, हड़बड़ाना नहीं है. कहीं डाउट कन्फ्यूजन होगा तो आप बिल्कुल प्रश्न करें. यहाँ पर रैशनल नंबर आप क्लास 8 तक पूरा जान चुके होते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर के बारे में आप इंट्रोडक्शन भी क्लास 8 तक नहीं पढ़े होते हैं. लेकिन जैसे ही आप क्लास 9th में जाते हैं और 10th में जाते हैं, मोस्टली आपको इरेशनल नंबर के बारे में ही पढ़ाई जाती है. तो यहाँ पर रैशनल नंबर का डेफिनेशन हमने बचपन में क्या पढ़ा था, द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integers, where P and Q are integers and Q is not is equals to 0 is called an irrational number, is called an irrational numbers. मतलब ये हमको जानना है इंटीजर्स क्या है ना, इंटीजर्स क्या है. तो उसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रैशनल नंबर के हर एक चीज को जानेंगे, ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन को. तो पहला जो है जैसे कि नेचुरल नंबर्स है, ये नेचुरल नंबर्स भी रैशनल नंबर में ही आता है. होल नंबर्स जो है ये भी जो है रैशनल नंबर में ही आता है. इसके वाला इंटीजर्स है, इंटीजर्स भी क्या है, रैशनल नंबर में ही आता है. इसके बाद फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस जो है ये भी रैशनल नंबर में ही आता है. मतलब जितने नेचुरल नंबर हैं वो सभी रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन सभी रैशनल नंबर नहीं है. जितने होल नंबर्स हैं
वो सभी क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन सभी रैशनल नंबर होल नंबर्स नहीं है। जितने इंटीजर्स हैं ये सभी रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन सभी रैशनल नंबर इंटीजर नहीं है। जितने फ्रैक्शंस हैं ये सभी रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन सभी रैशनल नंबर फ्रैक्शंस नहीं है। इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग समझते हैं, इसके बाद हम लोग इरेशनल पर आएंगे। नेचुरल नंबर्स को बेसिकली हम क्या कहते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग numbers are called natural numbers. All counting numbers are called natural numbers. जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, यहां से इंफिनिटी, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, नील, पदुम, शंख, महाशंख, समझ गया ना गिनत। तो ये क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर्स में हो जाएंगे। अब देखिए नेचुरल नंबर्स में भी बहुत सारे चीज़ों को आपको जानना है। नेचुरल नंबर्स में भी, नेचुरल नंबर्स भी जो है डिवाइडेड है बहुत सारे चीज़ों में। इसको मैं उधर एक्सप्लेन कर दूं, नेचुरल नंबर को थोड़ा, नेचुरल नंबर को एक्सप्लेन करता हूं इधर। देखिए नेचुरल नंबर्स में भी बहुत सारे नंबर्स आते हैं। यहीं पर जो छोटा छोटा नंबर्स है वो सबको बता देता हूँ। जैसे कि जितने ऑड नंबर्स हैं ना, ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स किसे कहते हैं, तो इसे बचपन में आप लोगों ने पढ़ा है, तो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। मतलब जिसके लास्ट में 1 आए, 3 आए, 7 आए, 5 आए और 9 आए, ये सभी क्या है, ऑड नंबर्स हैं। मीन्स द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ओके, example is 1 3 5 7 1 3 5 7 9 11 etc. अब जो है इवन नंबर्स क्या हो गए। सो इवन नंबर्स जो है वो ठीक विपरीत है किसका, ऑड नंबर से। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ ऑड नंबर। दैट इज द नंबर्स विच एंड्स विथ 0 2 4 6 and 8 are called even numbers. Means the numbers which are divisible by 2 are called even numbers. So all the numbers which are divisible by 2 are called even numbers. All the numbers which are divisible by 2 are called even numbers. Means even numbers ends with 0 2 4 6 and 8. ओके, ऑड नंबर में भी आप लिख सकते हैं कि ऑड नंबर्स एंड्स विथ, डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं द नंबर्स दैट आर not divisible by 2. The numbers that are not divisible by 2 are called odd numbers. The numbers that are not divisible by 2 are called odd numbers. That are not divisible, यहाँ पर क्या है, which are divisible. और इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि odd number ends with, odd numbers ends with 1 3 5 7 or 9. So odd even number is clear to all of you, or any problem please tell me. बोलना भी है, वीडियो चल रहा है इसका मतलब नहीं बोलना है, बोलो हाँ, क्लियर है ना। चलिए अब नाउ दिस नेचुरल नंबर्स, अब इसमें और भी नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स है, कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, सो द नंबर्स which has exactly 2 factors, the numbers which has exactly 2 factors are called prime numbers. Okay, ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हैं एग्जैक्टली, उसे क्या कहते हैं हम लोग, बताइए, प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 2 फैक्टर्स का मतलब क्या है, जो या तो अपने आप से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, सॉरी, जो अपने आप और 1 दोनों से डिवाइड हो, ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं हम लोग, प्राइम नंबर्स। so, यहां पर प्राइम नंबर का 2 से अधिक फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, या फिर एक ही फैक्टर नहीं हुआ, एग्जैक्टली 2 होगा, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। वो पूछ रहा है कि सर फैक्टर क्या होता है,
है ना। तो समझा देता हूँ फैक्टर क्या होता है। फैक्टर क्या होता है समझिए, फैक्टर हम किसे कहते हैं, फैक्टर हम कहते हैं ऐसे नंबर्स को जो किसी नंबर को डिवाइड करे, जो कोई किसी नंबर को डिवाइड करे वो उसका फैक्टर है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 12 है, 12 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, तो 1 डिवाइड कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 कर रहा है, 5 भी कर रहा है जी अनमोल, बोलो स्टैंड अप, 6 कर रहा है, 6 फैक्टर है, 7 कर रहा है, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 फैक्टर है। बाकी जो है बीच में जो आ गया 7, 8, 9, 10, 11 नहीं है, तो जो डिवाइड करे वो फैक्टर है। बैठो, अब क्लियर है ना, पूछ रहे थे तो कंफ्यूजन है तो जोर से पूछो। अब जो है प्राइम नंबर्स क्या है जिसका 2 ही फैक्टर हो। अब देखिए 1 जो है, 1 का कितना फैक्टर है जी, 1 है, इशारा नहीं बोलना है, खड़ा कर दिया उंगली, एम्पायर रहता है आउट, इसे दे रहा है, बोलना है 1, तो 1 है फैक्टर, तो 1 प्राइम नंबर हुआ जी, हाँ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि 2 फैक्टर नहीं है। अरे तो एक सिर्फ बोल दोगे ना, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 इज कॉल्ड प्राइम नंबर, तो लोग बोलेगा हाँ 1 तो आप 1 से भी डिविजिबल है, अपने से भी डिविजिबल है, लेकिन इसीलिए यह जरूरी हो जाता है द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो यहां पर लिखेंगे द नंबर्स which has यहां लिखते हैं those numbers, द नंबर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, those numbers which has exactly 2 factors are called prime numbers. Okay, so let us write some example. For example, we have 2, 3, 5, 7, etc. अच्छा, understand? Now see, इसके बाद जो है प्राइम नंबर, क्लियर है ना। अब इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको कहेंगे, कंपोजिट नंबर किसको कहेंगे, द नंबर्स विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। मतलब प्राइम नंबर का अपोजिट जो है वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, समझ गए। जैसे कि यहां पर क्या हो जाएगा, द नंबर्स दैट हैज more than 2 factors are called composite numbers. Example, so natural numbers is clear to everyone. Now whole numbers में क्या है, तो जितने नेचुरल नंबर्स हैं including zero, all natural numbers, that is all counting numbers including zero are called whole numbers. Any problem? No sir. अब इसके बाद है इंटीजर्स क्या है, so all natural numbers with their negatives including zero. ऐसे लाइन जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, लाइन है, इसमें क्या है लाइन, इसमें रे बनता है, इसमें क्या बनता है रे, मतलब इसमें आता है 0, ये 1, 2, 3, मतलब एक तरफ तो बढ़ेगा लेकिन दूसरा तरफ नहीं बढ़ेगा। इसमें क्या है मालूम है, इसमें भी रे है, इसमें भी क्या है रे के बारे में जानते हैं, लाइन सेगमेंट के बारे में बताए ही है, नहीं जानते होंगे तो मेरा जो वीडियो है नेक्स्ट उसमें आप देख सकते हैं रे लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है ना, ज्योमेट्री के वीडियोस में। तो यहाँ पर जो है 1 है, 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक। यहाँ पर इंटीजर्स क्या है, दोनों तरफ जाता है। अगर यहाँ 0 है ना, तो 0 के राइट साइड में क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, -1, -2, -3, समझ गए। तो यहाँ पर क्या हो गया 1, 2, 3, और यहाँ क्या हो जाएगा -1, -2 और -3। कोई दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम, कंफ्यूजन? चलिए, तो इंटीजर्स का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स with their
negatives including 0 are called integers। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके निगेटिव्स के साथ 0 को इंक्लूड करके इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। क्लियर? अब जो है फ्रैक्शन में क्या है, तो the numbers in the form of p by q, the numbers in the form of p by q where p and q are integers, the numbers in the form of p by q where p and q are integers but q not is equals to 0, बट Q नॉट इक्वल्स टू 0, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब डायरेक्टली हम लोग कहते हैं एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, सॉरी एक मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, क्या है ना कि ये इंटीजर्स नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ क्या होगा, वेयर P एंड Q आर नेचुरल नंबर्स, P एंड Q आर नेचुरल नंबर्स। अब 0 ये सब लिखने का जरूरत ही नहीं है। मतलब पॉजिटिव जो इंटीजर्स है वो फ्रैक्शंस है, पॉजिटिव इंटीजर्स है वो क्या है, एग्जाम्पल 3/7, 8/15 एटसेट्रा। समझ गए? तो ये सभी जो है ये फ्रैक्शंस कहे जाते हैं। एनी प्रॉब्लम? तो एक चीज याद रखिएगा बच्चों, शुरू में ही मैंने बताया है कि जितने फ्रैक्शंस सभी रेशनल नंबर्स, लेकिन सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शंस नहीं होते। समझ गए? तो 0 रेशनल नंबर के बारे में इस सब क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। रेशनल नंबर के बारे में बताऊँ आगे, मिटा दूं ये सभी चीजें, रेशनल नंबर को समझा करके टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग से फिर मैं आपको इरेशनल बताऊंगा। ओके? चलिए, let us discuss about now rational numbers। वेरी गुड, बोलना है आप लोगों को रेशनल नंबर्स। तो ये तो आप जानते ही हैं इसके डेफिनेशन को कि एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers but the value of q is not is equals to 0। Example -3/7, 8/9 एटसेट्रा। क्लियर? अब देखिए इस पर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बहुत सारी चीज़ आते हैं, लेकिन उसमें मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ बेसिक नंबर्स के बारे में बता रहा हूँ। उसके बारे में हम लोग अगले वीडियोस में सीखेंगे कैसे सॉल्व करना है। अभी हम लोग क्या करते हैं, रेशनल नंबर्स का विभाजन जो है दो तरीके से हुआ है, एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। तो आइए सीखते हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर क्या है। समझते जाइएगा, ठीक है, अच्छे से नोट करते जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत होगा तो बताना है। और इस वीडियो को मैं यूट्यूब में भी डाल दूंगा, अगर कुछ छूट गया हो ना समझ में आया तो आप पॉज करके बार बार देख सकते हैं। दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स। नाउ टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स, इन दोनों में अंतर क्या है, डिस्कस करें। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं? सो द रेशनल नंबर्स विच गेट्स टर्मिनेटेड, द रेशनल नंबर विच गेट्स टर्मिनेटेड आफ्टर द डेसिमल एक्सप्रेशन, मतलब डेसिमल एक्सप्रेशन के बाद जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए उसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। समझ गए? तो इसको मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा और फिर जो है आपको बताऊंगा इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है?
तो जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं 5/2, 5/2। अब 2 से जब हम 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4, बचा क्या 1, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा, तो 2 5 से क्या होता है 10 होता है ना, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0। मीन्स 5/2, when we divide 5/2 then the result is 2.5. okay, so after decimal expression remainder is coming 0. It means that it is getting terminated, therefore it is terminating rational number. Getting me? Now non terminating rational number क्या है, जैसे कि हम अगर डिवाइड कर रहे हैं 2 को किससे, 3 से, तो डिवाइड करिए 3 से। जब आप 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो 0 लगाएंगे, 0 3 जा 0, बचेगा क्या 2, पॉइंट लगाएंगे बचेगा 0, 6 3 जा 18, बचेगा क्या यहाँ 2, यहाँ बचेगा 0, फिर 0 लगाएंगे, 6 3 जा 18, क्या बचेगा 2 लगेगा 0, 6 3 जा 18, नीचे क्या बच जाएगा, नीचे बच जाएगा 2। तो 2/3 का वैल्यू कितना आ रहा है, 0.666। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 बार, 0.6 बार। मतलब बार का अर्थ होता है कि वो 6 इन्फिनिटी तक ये कंटिन्यू होते जाएगा, रुकेगा कहीं नहीं, है ना। तो ये जो है डिफरेंस है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में। नाउ ये हम जान गए कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या है। तो टर्मिनेटिंग नंबर हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, इरेशनल नंबर की, तो आइए ये नया चीज़ है आपके लिए, इरेशनल नंबर्स। क्योंकि क्लास आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 CBSE बोर्ड में आपने पढ़ा, कहीं इरेशनल नहीं पढ़ा, रेशनल नंबर के बारे में सभी कुछ पढ़ लिया। अब इरेशनल नंबर क्या है, तो द नंबर्स विच आर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही जो टर्मिनेटिंग नंबर है ना ही नॉन टर्मिनेटिंग, वो क्या है, इरेशनल है। सो यहां पे लिखते हैं हम लोग द नंबर्स, चाहे दोज नंबर्स विच आर नाइदर टर्मिनेटिंग nor non-terminating are called irrational numbers, समझ गए। अगर आप लोग बात करना तो भगा देंगे, बता रहे हैं। क्लास करिए, समझिए ठीक से। हंस क्यों रहे हैं, वीडियो बन रहा है, आप हंस रहे हैं, तो हंसना नहीं है उस तरह से, हंसना है तो बाहर जाइए धीरे से। दोज नंबर्स विच आर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर नॉन टर्मिनेटिंग आर कॉल्ड इरेशनल। समझ गए। अब देखिए, ना ही जो टर्मिनेटिंग है ना ही नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जांपल में बता रहा हूँ, एग्जांपल बहुत सारे प्रकार के हैं, जैसे कि 1.01 001 0001 00001 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पर 3 0 है, यहाँ पर 4 0 है, 5 0 आएगा, 6 0 आएगा, 7 0 आएगा, 8 0 आएगा, आते जाएगा। मतलब कि यहाँ पर बार लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते हैं ना। तो ये क्या है, इरेशनल है। क्लियर। और इरेशनल का एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। इस नॉन स्क्वायर नंबर समझते हैं ना, स्क्वायर नंबर किसको कहते हैं, इसे 2 का स्क्वायर हम लोग कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है जी 4, तो 4 क्या है, स्क्वायर नंबर। 4 क्या है, स्क्वायर नंबर। 2 के बाद क्या आता है, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9। तो 9 क्या है, स्क्वायर नंबर। 9 क्या है, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16। तो 16 क्या है, स्क्वायर नंबर, चाहे परफेक्ट स्क्वायर नंबर या फिर परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं इसको हम लोग। ये भी स्क्वायर नंबर या फिर परफेक्ट स्क्वायर। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए, इसके बीच में 9 और 16 के बीच में जो नंबर है, या फिर 4 और 9 के बीच में नंबर है, वो नॉन स्क्वायर नंबर है। जैसे कि हो गया 5, 6,
7, 8, ये क्या है? नॉन स्क्वायर नंबर। क्या है? नॉन स्क्वायर नंबर। कोई दिक्कत? यहां पर 9 से लेकर 16 के बीच में, जैसे हो गया 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये क्या हो गया बच्चों? वेरी गुड, नॉन स्क्वायर नंबर्स। तो नॉन स्क्वायर नंबर्स को कहते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब मानो कि यहां पर हम लिखते हैं 101 का स्क्वायर और 102 का स्क्वायर लिखते हैं। अब इन दोनों के बीच में कितना नॉन स्क्वायर नंबर है जी? कैसे पता चलेगा? फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है 101 को, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, खोजते रहोगे तो बहुत मिलेगा। तो कितना आ गया? 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 202। तो 202 नॉन स्क्वायर नंबर है 101 से 102 के बीच में। सोचो 101 का स्क्वायर और 102 के स्क्वायर के बीच में 202 नॉन स्क्वायर नंबर है। तो यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर भी इरेशनल होता है। स्क्वायर रूट ऑफ हम लोग क्या करते हैं? 2 करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 7 करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 11 करते हैं। ये सभी क्या हो जाएंगे बताओ बच्चों? इरेशनल नंबर्स। तीसरा जो है टाइप है वो क्या है? क्यूब रूट ऑफ नॉन क्यूब नंबर्स। क्यूब रूट ऑफ नॉन क्यूब, जैसे कि क्यूब रूट ऑफ हम लोग 4 कर दिए, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ जो है हम लोग क्या कर दिए? 5 कर दिए। वो तो पीछे से बोल रहा है क्यूब रूट ऑफ क्या नाम है? 8। क्यूब रूट ऑफ 8 नहीं होगा, क्या नहीं होगा? और क्यूब रूट ऑफ जब 8 लिख करेंगे आप तो क्या हो जाएगा इसमें से? क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा ना जी। इसमें से निकल जाएगा क्या? 2 ना निकल जाएगा, बस समझ गए? तो 2 इरेशनल थोड़ी है, तो बोलता है क्यूब रूट ऑफ 8, तो वो नहीं है, बस समझ गए ना? तो ये क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 6 कह सकते हैं, मतलब नॉन क्यूब नंबर। ये तो क्यूब नंबर है ना, क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन? चलिए इसको मिटा दें। इसके अलावा क्या है? पाई का नाम सुने हैं या? पाई ये भी इरेशनल है। ये भी क्या है? इरेशनल, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है? 3.14 समथिंग 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 समथिंग, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, जो कभी टर्मिनेट होने वाला नहीं है, या फिर कभी रिपीट होने वाला नहीं है, तो वही इरेशनल है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस वो तो बोलता है सर पाई का वैल्यू, इसे बोल रहा है सर पाई जो है सर 22/7 है, वो तो कैसे ये हो गया? तो पाई का वैल्यू 22/7 हम लोग लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस टू सॉल्व क्वेश्चन इन दी व्हाट? मेंसुरेशन, कि पाई इतना है, अब एरिया ऑफ सर्कल निकालो पाई आर स्क्वायर, तो इजी आपको पड़े। लेकिन एक्चुअल जो वैल्यू है पाई का वो क्या है? 3.14 समथिंग 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 समथिंग। तो इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, पाई के बारे में डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नंबर्स, सिंपल नंबर्स जो थे उनके बारे में मैंने बता दिया। इसके लिए इतना ही। अब डिटेल में रैशनल इरेशनल के बारे में अलग वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है। थैंक यू।